हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, रिसेंटली सेबी एक सर्कुलर लेकर आई जिसमें सेबी ने ये बात बताई कि इंडिया की डेरिवेटिव मार्केट, एफएनओ मार्केट के वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको उन्हें कर्व करना चाहिए, जिसको उनको कंट्रोल करना चाहिए। और उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे रिटेल पार्टिसिपेंट्स स्टॉक मार्केट में एंटर कर गए थे। स्टॉक मार्केट में एंटर करना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन बिना सोचे समझे सीखे आप एफएनओ मार्केट में अगर ट्रेड करेंगे तो सेबी का डेटा कहता है कि 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान कर रहे हैं। नाउ सेबी का ये जो स्टेप आया, ये सबसे पहले आया ऐसे प्रोडक्ट पे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स के मंग सबसे ज्यादा फेमस हो रहे थे, एंड दिस वाज इंडेक्स ऑप्शंस या फिर इंडेक्स के डेरिवेटिव्स। अब दोस्तों, इंडेक्स के डेरिवेटिव इटसेल्फ इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। फॉर एग्जांपल, आप बहुत सारे ट्रेडर से पूछेंगे कि ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, डिक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, ये सारी चीजें क्या होती हैं, बहुत सारे ट्रेडर नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से सेबी को स्टेप उठाना पड़ा। और इसके स्टेप में सबसे बड़ा इंपैक्ट आया कि आपकी वीकली एक्सपायरीज कम हो गई है। जो ज्यादा बड़ा डिसीजन रहा वो ये रहा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे इंडाइसेस के लॉट साइजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं इस वाले स्टेप को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ट्रेडर्स जो सिर्फ स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनको इंपैक्ट आएगा वीकली एक्सपायरी का। लेकिन बहुत सारे ऐसे जेन्युइन ट्रेडर्स भी हैं जो सीख कर काम कर रहे हैं, छोटे कैपिटल से अपनी इनकम जनरेट कर रहे थे, उनको ज्यादा इंपैक्ट आएगा, क्योंकि छोटा कैपिटल अब यहां पर आपके काम नहीं आ पाएगा, अब आपको बड़ा कैपिटल चाहिए हो। तो दोस्तों, ये जो सेकंड स्टेप है बड़े कैपिटल वाला, ये इस पूरी मार्केट के ऊपर ज्यादा बड़ा इंपैक्ट लेकर आने वाला है। इसीलिए ज्यादातर जेन्युइन ट्रेडर्स जो हैं वो इंडेक्स से शिफ्ट होकर स्टॉक ऑप्शंस की तरफ जाने का सोचेंगे, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी एनीवेज नहीं थी, अभी भी नहीं रहेगी, लेकिन स्टॉक ऑप्शन विल बी रिलेटिवली चीपर इन टर्म्स ऑफ लॉट साइज कंपेयर टू द इंडेक्स ऑप्शंस। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडेक्स ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस में क्या डिफरेंस होता है और किस तरीके से आप स्टॉक ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो और किसको स्टॉक ऑप्शन ट्रेड करने चाहिए, एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आपको पहले कैश मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, और एक बार अगर आप कैश मार्केट में फ्लुएंट हो जाते हैं, आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, तभी आपको इंडेक्स या स्टॉक के ऑप्शंस की तरफ जाना चाहिए, रादर एफएनओ मार्केट की तरफ जाना चाहिए। दोस्तों, लिक्विडिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली एक ऑप्शन सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर इसलिए है क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर, एक बार आज से अराउंड 15-16 साल पहले की बात है, मैंने 2 ऑप्शंस ऐसे थे जो मैंने शॉर्ट सेल कर दी, लेकिन अगले कुछ दिनों में मार्केट मेरे अगेंस्ट गई और मैं स्टॉप लॉस लेकर एग्जिट होना चाहता था। लेकिन एज सून एज आई ओपन द सिस्टम और मैंने चेक किया तो मुझे अगर एग्जिट करना है तो मैं किस रेट पे एग्जिट कर सकता हूं, मैंने नोटिस किया कि मैं तो इस ऑप्शन को, जिसको मैंने पहले सेल किया था, मैं उसको बाय करना चाहता हूं, लेकिन मेरी काउंटर पार्टी कोई अवेलेबल ही नहीं है। तो दोस्तों, वो मेरी एक टेक्निक क्या है जिसके थ्रू मैंने इस चीज को पता किया कि ये ऑप्शन कभी मुझे लिक्विडिटी ट्रैप में तो नहीं फंसाएगा, वो टेक्निक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपको ये लग रहा है कि निफ्टी 50 के सारे ऑप्शंस जितने भी हैं बस इनको उठा लो, ये तो लिक्विड होंगे ही, इनके ऑप्शंस तो लिक्विड होंगे ही, दोस्त मैं आपको ये बता दूं, ऐसा भी बिल्कुल सच बात नहीं है। निफ्टी 50 के भी कुछ ऑप्शंस थोड़ी देर के बाद इनलिक्विड हो जाते हैं, और इस टेक्निक के एग्जांपल दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चल रहा हूं धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप पे, और यहां पर मैं चलता हूं वॉच लिस्ट में। ओके, हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं रिलायंस का, और रिलायंस फ्यूचर समरी पे चलते हैं। हमें बेसिकली चाहिए रिलायंस की ऑप्शन चेन। अब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज के दिन इस महीने की एक्सपायरी थी, तो मैं यहां पर दिसंबर मंथ के ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। तो मैं यहां पर दिसंबर की ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूं। लेकिन दोस्तों, एक बात यहां पर याद रखने की जरूरत है कि आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो दिसंबर में भी लिक्विडिटी आना स्टार्ट होगी। आज के दिन इस चीज को चेक करना विल बी नॉट अ जस्टिफाइड वे ऑफ डूइंग दिस। आप किसी भी नॉर्मल डे पे इस चीज को चेक कर सकते हैं। एक्सपायरी के आसपास लास्ट वीक ऑफ द एक्सपायरी और फर्स्ट डे ऑफ द एक्सपायरी पे हम इस चीज को नहीं निकालते हैं। मैंने अपने लिए एक एक्सेल शीट बना ली है, उस एक्सेल शीट में मैंने सारे स्टॉक्स लिख दिए हैं जो मेरी रडार पे आते हैं, जो मेरे को लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसाएंगे। मैंने वो सारे स्टॉक्स के नाम लिख दिए हैं। अब मैं ट्रैक ही सिर्फ इन सारे स्टॉक्स को करता हूं, इसके अलावा अब मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और स्टॉक्स ट्रैक नहीं करता हूं। तो ये काम आपको एनीवेज 4-6 महीने में सिर्फ एक बार करना होता है। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए 1270 पे इस समय रिलायंस चल रहा है। हमें चेक करना है 1 या 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और नीचे की कॉल और पुट के बीच का गैप, जैसे कि रिलायंस का प्राइस चल रहा है 1270.80, तो मैं यहां पर 1260 की कॉल ऑप्शन का बिड और आस्क का गैप चेक कर लेता हूं। आज क्योंकि एक्सपायरी थी तो नवंबर वाला हम चेक नहीं कर रहे हैं, हम दिसंबर वाला चेक करेंगे। दिसंबर में
बिड और आस्क के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 40 पैसे का। अब देखो दोस्तों, 40 पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हमें ये चेक करने की जरूरत है कि इसका लॉट साइज कितना है। रिलायंस का लॉट साइज आज की डेट में है 500 शेयर का, तो 40 पैसा इंटू 500 इज इक्वल टू 200 रुपए। 200 रुपीज का ये गैप है, ये आपको बताता है कि अगर आप ये ऑप्शन अभी के अभी बाय करो और इमीडिएटली सेल कर दो तो आपकी इंपैक्ट कॉस्ट 200 रुपए की आ रही है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट एक लिक्विड प्रोडक्ट है, इसमें इनलिक्विडिटी के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो थ्रेशोल्ड नंबर क्या है? वो थ्रेशोल्ड नंबर मेरे अकॉर्डिंग है 1000 रुपीज। अगर ये गैप 1000 रुपीज से इससे ऊपर का आता है तो ये प्रोडक्ट आपको लिक्विडिटी ट्रैप में फंसा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पर अभी सिर्फ कॉल का एग्जांपल लिया है, मैं यहां पर पुट का एग्जांपल भी ले लेता हूं। मैं 1260 की पुट ऑप्शन देखता हूं, आप ये नोटिस कीजिए यहां पर सिर्फ 25 पैसे का गैप आ रहा है। 25 पैसे का गैप इंटू 500 का लॉट साइज इज नथिंग। 100 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी चलते हैं यहां पर कॉल के लिए। 1290 की कॉल ऑप्शन, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1290 की कॉल ऑप्शन के बीच का जो गैप आ रहा है वो आ रहा है 35 पैसे का। अगेन इट इज नथिंग। और 1290 की ही पुट ऑप्शन का अगर मैं गैप देखूं तो वो आ रहा है अराउंड 45 पैसे 50 पैसे के आसपास का। ये भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। इसका मतलब रिलायंस आपको लिक्विडिटी ट्रैप में नहीं फंसाएगा। एंड ऑब्वियसली वी न्यू दिस, क्योंकि रिलायंस तो सबसे बड़ा शेयर है। लेकिन अब मैं यहां पर किसी और शेयर पर लेकर चलता हूं और उसको भी हम यहां पर एक अनबायस्ड ओपिनियन से चेक कर लेते हैं। मैं यहां पर वापस गया वॉच लिस्ट में और यहां पर मैंने MGL फ्यूचर समरी पे गया, तो मैं महानगर गैस लिमिटेड प्रोडक्ट पे जाता हूं और यहां पर मैं इसकी ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं। इसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं। ये मेरी ऑप्शन की लिस्ट से बाहर है वैसे, बट आज मैं इसकी लिक्विडिटी चेक कर लेता हूं। अगेन मैं आता हूं दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में 1180 रुपए के आसपास की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो है, ये जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट रिलायंस के आसपास का ही है। 100 रुपए का फर्क है सिर्फ यहां पर। तो यहां पर 1140 वाले ऑप्शन के गैप अगर मैं देखूं तो 58 रुपीज पे बायर खड़ा हुआ है और 96 रुपीज का सेलर खड़ा हुआ है। ऑलमोस्ट 40 रुपीज का गैप है और इसका लॉट साइज इज 400 शेयर का। तो 40 इंटू 400 इज हाउ मच? 16,000 रुपए। 16,000 रुपए अगर आप इसके ऑप्शन को अभी बाय और अभी सेल कर देते हो तो जिस ऑप्शन में मंथ की बिगिनिंग में लिक्विडिटी नहीं है उसमें एंड में कैसे मिलने वाली है आपको? चलिए कोई बात नहीं, यहां पर हमारे व्यूज बायस्ड हो सकते हैं क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक किया है। इसी का ही पुट का काउंटर पार्ट चेक कर लेते हैं। बायर खड़ा है 18 रुपए 30 पैसे पे और सेलर है अराउंड 26 रुपीज पे। 8 रुपए इंटू 400 3200 रुपीज। अगेन हमारे 1000 के थ्रेशोल्ड से ऊपर है। चलो एक राउंड नंबर पे हम चलते हैं क्योंकि राउंड नंबर पे आपको लिक्विडिटी अच्छी मिलेगी। हैविंग सेड दिस, हमने रिलायंस में राउंड नंबर नहीं देखा था तब भी लिक्विडिटी अच्छी मिल रही थी। तो यहां पर अगर हम 1200 वाले को देखते हैं, 1200 वाले में भी हमें जो गैप मिल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 रुपए 60 पैसे के आसपास का मिल रहा है। 1 रुपए 60 पैसे इंटू 400 इज अप्रोक्सीमेटली 600 रुपए। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो मिल रहा है आपको यहां पर, वो भी राउंड नंबर पे। लेकिन अगर आप सिर्फ राउंड नंबर की लिक्विडिटी चेक करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जब आप हेजिंग करेंगे तो वहां पर तो राउंड नंबर से नहीं होगी। अगर आपने 1200 वाली कॉल ऑप्शन सेल करी क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी अच्छी थी तो 1220, 1240, 1260, 1280 इनमें से कोई बाय भी तो करनी पड़ेगी। वहां पर आप लिक्विडिटी में फंस जाएंगे। और इसी के अगेंस्ट अगर हम यहां पर पुट ऑप्शन पे चलें तो यहां पर फिर मुझे 8-9 रुपए के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है। दोस्तों मेरे ख्याल से आपके सामने पिक्चर समझ में आ गई होगी कि कौन सा प्रोडक्ट लिक्विड है और कौन सा प्रोडक्ट इलिक्विड है। अब हम यहां पर बिना किसी व्यू के एक अनबायस्ड ओपिनियन से एक और बड़ा स्टॉक, लेकिन नॉट सो बड़ा स्टॉक, हम सिप्ला यहां पर उठा लेते हैं और सेम तरीके से हम सिप्ला की फ्यूचर समरी पे चलते हैं। तो यहां पर मैं सिप्ला की ऑप्शन चेन पे जाता हूं। अगेन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन, दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट पे चलते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर सा प्राइस है, 1493 के आसपास का प्राइस है। एक स्ट्राइक कॉल की तरफ नीचे गए, इसका जो लॉट साइज है वो 325 शेयर का है और यहां पर जो आपको गैप देखने को मिल रहा है वो 12 रुपए का देखने को मिल रहा है। 12 इंटू 325 3600 रुपए। लेकिन पुट पे अगर हम चलते हैं तो यहां पर गैप 3 रुपए का है, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज के आसपास का है। और यहां पर 1540 पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर सिर्फ 1 रुपए 40 पैसे का गैप आ रहा है। और पुट साइड पे अगर हम देखते हैं तो यहां पर गैप 10 रुपए का आ रहा है। दोस्तों डाइसीनेस दिख रही है आपको? फिलहाल सिप्ला में हमें लिक्विडिटी नहीं मिल रही है, लेकिन मेरी लिस्ट में ये है क्योंकि नॉर्मली लिक्विडिटी मिल जाती है। अगर मैं नवंबर कॉन्ट्रैक्ट यहां पर देखूंगा जो आज एक्सपायर हुआ है तो वहां पर मुझे लिक्विडिटी मिल जाती। ठीक उस तरीके से आप कमोडिटी मार्केट के भी ऑप्शंस को लिक्विडिटी चेक यहां पर दे सकते हैं।
क्या आप गोल्ड के जिन ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, क्रूड के जिन ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, हैव दे गॉट एनफ लिक्विडिटी और नॉट, या फिर आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट बदलने की जरूरत है? आप इस चीज को भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इंडेक्स ऑप्शन से स्टॉक ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे 230 स्टॉक्स, क्योंकि आज ही अप्रोक्सीमेटली 45 न्यू स्टॉक्स डेरिवेटिव कैटेगरी में आए हैं, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे के सारे 230 स्टॉक्स आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। फ्यूचर में ट्रेड कर लीजिए, वहां पर लिक्विडिटी भरपूर मिल जाएगी, लेकिन सारे ऑप्शंस में लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी, इसलिए यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये पूरी वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी हियरिंग अबाउट योर कमेंट्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.